कान्हा की भक्ति और दिल में रहे प्यार, मुबारक हो आपको गोवर्धन का त्योहार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन का त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को और दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन गौ माता की पूजा भी की जाती है। इस दिन लोग अपने घरों में गोवर्धन जी के चित्र बनाकर उनकी पूजा करते हैं। आज गोवर्धन के शुभ अवसर पर सुनिए गोवर्धन की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार नटखट कान्हा जी ग्वाल बालों के साथ खेलकर घर आए। तब मैया यशोदा तरह तरह के पकवान बना रही थी। कन्हैया ने अपनी मैया से पूछा, मैया आज घर में तरह तरह के पकवान क्यों बन रहे हैं? मुझे भी खाना है। इस पर यशोदा मैया ने कहा, ये पकवान स्वर्ग के देवता इंद्र के लिए बन रहे हैं। पहले उन्हें भोग लगाया जाएगा, फिर तुम्हें मिलेगा और बाकी लोगों को भी खिलाया जाएगा, नहीं तो इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे और फिर बारिश भी नहीं होगी, और जब बारिश नहीं होगी तो सारी ज़मीन बंजर हो जाएगी, जिसे मुझे और बाकी लोगों को अनाज भी नहीं मिल पाएगा। मैया यशोदा की बात सुनकर छोटे से कन्हैया ने अपनी माँ से पूछा, मैया एक बात बताइए, क्या कभी आपने इंद्र देवता को देखा है? इस पर मैया कहने लगी, नहीं कान्हा, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, उनकी वजह से ही ब्रज में हरियाली है और वही वर्षा करते हैं, इसलिए तो आज ब्रजवासी अपने अपने घरों में पकवान बना रहे हैं। मैया की बात सुनकर कान्हा ने कहा, मैया इस बार आप मेरे भगवान की पूजा करना, जो आपको दिखाई भी देगा और आपसे पकवान भी मांग कर खाएगा। और अब ये बात कन्हैया नंद बाबा ब्रज के लोगों के सामने रखी। कन्हैया की बात सुनकर नंद बाबा और ब्रजवासी कहने लगे, हम तो कई वर्षों से देवराज इंद्र की ही पूजा कर रहे हैं। इस बार हम कृष्ण के देवता की ही पूजा करेंगे। इस बार हम वो ही करेंगे जो कान्हा कह रहा है, जिसे खुश होकर और अधिक वर्षा हो। अब कान्हा सभी ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज पर्वत के सामने खड़े हो गए। वहाँ खड़े होकर सभी ने कान्हा के देवता के बारे में पूछा। तभी कान्हा ने जोर से आवाज़ लगाई, हे गोवर्धन नाथ, सभी ब्रजवासी आपको भोग लगाने के लिए पकवान तरह तरह के व्यंजन लाए हैं। तभी गोवर्धन पर्वत में से श्री गोवर्धन नाथ जी ने देवता के रूप में सभी को दर्शन दिए और सभी से पकवान मांग मांग कर खाया। अपने हाथों से भोग लगाकर सभी ब्रजवासी धन्य हो गए। वे सब प्रसन्न थे, किंतु जब यह बात इंद्र देवता को पता चली तो वे नाराज हो गए और इंद्रदेव ने कहा कि इस छोटे से बालक के कहने पर आज इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की और एक पर्वत की पूजा की। और इस प्रकार क्रोध में आकर देवराज इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। चारों तरफ जल ही जल था, जिससे डर कर ब्रजवासी कान्हा के पास पहुंच गए और कहने लगे, कान्हा अब तुम ही हमारी रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे कहने पर ही हमने इंद्र देवता की पूजा नहीं की थी। तब कान्हा ने सभी को गोवर्धन पर चलने के लिए कहा। अब सभी ब्रजवासी, यहाँ तक कि गायें बछड़े भी सब गोवर्धन पर इकट्ठा हो गए। चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा था। सभी ब्रजवासी भयभीत थे। इस प्रकार भयभीत ब्रजवासियों को देखकर कान्हा ने गोवर्धन पर्वत को देखते ही देखते अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया, जिसे संपूर्ण ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचा लिया गया। उधर नाराज हुए इंद्रदेव ने ब्रज में 7 दिन और 7 रात मूसलाधार बारिश की, और जब स्वयं इंद्र देवता के पास जल समाप्त हो गया तो उन्होंने सोचा अब संपूर्ण ब्रज समाप्त हो गया होगा, पूरी ब्रज नगरी जल में डूब गई होगी। ये सब देखने के लिए इंद्रदेव ब्रज भूमि पर आए और देख ब्रज में तो कहीं भी दूर तक भी प्रलय का कोई निशान ही नहीं, और यहाँ तक ब्रज में तो धूल मिट्टी उड़ रही है। ये सब देखकर इंद्रदेव बड़े हैरान हो गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि कृष्ण ने विशाल एक गिरिराज पर्वत अपनी तर्जनी उंगली पर धारण किए हुए था। इस दृश्य को देखकर इंद्रदेव कृष्ण के पैरों में गिर गए। अब उन्हें मनाने के लिए श्री कृष्ण को ऐरावत हाथी और अन्य कई वस्तुएं भेंट की, पर कृष्ण तो नहीं माने। अब इंद्रदेव ने नारद जी की सलाह पर सुरभि गाय उन्हें भेंट की और उनसे क्षमा मांगी। तब
तब कहीं जाकर कान्हा अपनी उंगली पर धारण किए हुए गिरिराज पर्वत को वापस धरती पर स्थापित किया। इस प्रकार कान्हा की तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण करने से सभी ब्रजवासियों के साथ पशु पक्षियों की रक्षा हो पाई और यही कारण है कि गोवर्धन पूजा में उन्हें हरा चारा खिलाएं, नहीं तो गौशाला में दान दक्षिणा अवश्य दें।